प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग का। उसके बाद बात करेंगे गोल्डन रूल, जो हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ना पड़ता है। तो डेबिट और क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में हम लोग डीआर और सीआर से लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? आप अकाउंट में देखोगे, ट्रांजैक्शंस जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट होता है वो डेबिट होता है, और उसी समय कोई ना कोई अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट भी होता है। तो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है? देखो, ऐसे तो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग जो है वो काफी ब्रॉडर सेंस में है, काफी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। मेरे बताने में हम ये कोशिश करते हैं कि डेबिट क्रेडिट के मीनिंग के पीछे भागने से ज्यादा बेहतर है आप डेबिट क्रेडिट के यूज को समझें, क्योंकि आप जब इसको यूज करना समझते हैं तो धीरे धीरे इसका मीनिंग क्लियर होते रहता है। क्योंकि इसका मीनिंग काफी ब्रॉडर है, इसको याद रखने से बढ़िया इसके मीनिंग को आप इसको यूज करना सीखें। यूज करते करते एक टाइम आपको समझ में आएगा कि डेबिट क्रेडिट का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ऐसे मीनिंग में अगर देखें तो ऑल ऑफ द मनी फॉलोइंग इनटू एन अकाउंट, जब मनी इनटू अकाउंट हो रहा है, मनी बिजनेस में आ रहा है, तो उसको बोलेगा डेबिट। और जब बिजनेस से मनी का फ्लो आउटसाइड हो रहा होगा, आउट ऑफ एन अकाउंट हो रहा होगा, तो उसको बोला जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का ये मीनिंग दिया हुआ है, लेकिन इस मीनिंग से आपको आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको इसके यूज को समझना पड़ेगा। इसके यूज के लिए हम लोग पहले बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर गोल्डन रूल का। गोल्डन रूल का बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि तीन तरह के अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो सबसे पहले हम लोग जो गोल्डन रूल पढ़ेंगे वो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट में रूल है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर बिजनेस के अंदर जो जिस बिजनेस का अकाउंट हो रहा है उसमें अगर देखा जाएगा कि कोई पर्सनल अकाउंट है और वो बिजनेस में वो मतलब रिसीव कर रहा है ट्रांजैक्शन के अंदर, तो वो डेबिट हो जाएगा। अगर वो ट्रांजैक्शन के अंदर गिवर है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो चाहे बात करें हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट का, चाहे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तीनों में एक ही रूल लगता है। तो रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। तो इसके ट्रांजैक्शन, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ें, गोल्डन रूल की। उसमें सबसे पहला जो अकाउंट है वह है पर्सनल अकाउंट। इसके रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अगर ट्रांजैक्शन के अंदर कोई पर्सनल अकाउंट है, अगर वो रिसीवर है तो डेबिट होगा, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट होगा। जैसे मान लो हम लोग एक ट्रांजैक्शन की बात करें, जैसे ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू राम, अमाउंट 50,000। तो हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक बिजनेस है ए एंड कंपनी का, इसका हम लोग अकाउंट कर रहे हैं, और राम कोई सप्लायर होगा जो गुड्स सप्लाई किया होगा कभी, आज उसको ये बिजनेस पेमेंट कर रहा है, आप कैश पेड कर रहे हो राम को। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई पर्सनल अकाउंट है। साफ साफ दिख रहा है, राम अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल में रूल क्या है? गोल्डन रूल में डेबिट द रिसीवर, अगर रिसीवर है तो डेबिट है, अगर गिवर है तो क्रेडिट है। इस ट्रांजैक्शन में चेक करेंगे राम रिसीवर है या राम गिवर है। तो राम को पैसा दिया जा रहा है, तो राम क्या कर रहा है बोलो? राम यहाँ पे रिसीव कर रहा है पेमेंट। तो रिसीवर हो गया, क्या हो गया हमारा? ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर डेबिट होता है। अभी हम लोग सिर्फ पर्सनल अकाउंट पे फोकस करके समझ रहे हैं। अगर मान लो बात करें हम कैश रिसीव फ्रॉम राहुल अमाउंट 60,000, तो राहुल नाम का कोई कस्टमर होगा जिसको कभी उधार बेचे होंगे, क्रेडिट पर सामान बेचे होंगे, राहुल से पैसा रिसीव कर रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर आप देखो तो यहाँ पे राहुल क्या हो रहा है? गिवर हो रहा है।
राहुल पैसा दे रहा है, तो राहुल गिवर है, पर्सनल अकाउंट है राहुल। इस ट्रांजेक्शन में आप देखो राहुल अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट है। और आप क्या देख रहे हो, राहुल यहाँ पे राहुल से रिसीव करें तो राहुल गिवर है। तो राहुल अगर गिवर है यहाँ पे, आप अगर देखो राहुल से रिसीव, राहुल गिवर है तो गिवर है, तो गिवर क्या होता है रूल में, क्रेडिट होता है। तो राहुल यहाँ पे क्रेडिट हो गया। ओके जी, तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग देखें कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। उसके बाद दूसरा अकाउंट है हम लोग का रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में रूल क्या है, रियल अकाउंट के अंदर है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, और बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। अब रियल अकाउंट में क्या क्या चीज आता है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, कार है, कंप्यूटर है ना, कैश है ना, ये सब रियल अकाउंट के अंदर आता है, जिसका एग्जिस्टेंस और जो पर्सन नहीं हो, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या होगा देखेंगे, अगर ये सब चीज बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, अगर ये सब बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो रियल का रूल क्या है, अगर हम लोग बात करें रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वापस आते हैं ऊपर वाले ट्रांजैक्शन पे। कैश पेड किया जा रहा है राम को, तो राम एक पर्सनल अकाउंट है और दूसरा अकाउंट यहाँ पे बाबू कैश है, और कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो रियल का रूल देखेंगे, अगर राम पर्सनल अकाउंट था तो पर्सनल का रूल देखेंगे, अगर कैश रियल है तो रियल का रूल देखेंगे। रियल में रूल क्या है, अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। जब आप कैश पेड कर रहे हो राम को, जब आप अपने बिजनेस के अंदर कैश पेड कर रहे हो राम को, तो आपके बिजनेस से कैश जा रहा है, गोज आउट, कैश जा रहा है बिजनेस से। हम लोग बिजनेस के लिए अकाउंट करते हैं, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। जब जा रहा है कैश तो यहाँ पे कैश क्रेडिट हो जाएगा। अब इस ट्रांजैक्शन में अगर आए, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, कैश अकाउंट दिख रहा है जो कि रियल अकाउंट है, और हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कैश रिसीव फ्रॉम राहुल। बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस का हम लोग अकाउंट कर रहे हैं और कैश रिसीव हो रहा है राहुल से, मतलब बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा बोलो, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा। एक ट्रांजेक्शन के अंदर देख रहे हो कैश क्रेडिट है, एक ट्रांजेक्शन के अंदर देख रहे हो कैश डेबिट है। ये निर्भर करता है बिजनेस के अंदर अगर आ रहा है या बिजनेस के अंदर से, मतलब बिजनेस से जा रहा है। अगर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो डेबिट, अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लो बिजनेस के अंदर आप फर्नीचर परचेज किए हैं, फर्नीचर परचेज्ड इन कैश, अमाउंट 15,000, फर्नीचर खरीदा गया है। तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट दिखेगा, फर्नीचर अकाउंट, जो कि क्या है, रियल अकाउंट है, पर्सन तो है नहीं, है ना, और दिखता है रियल अकाउंट, और कैश भी रियल है, दोनों रियल है। रियल का गोल्डन रूल क्या कहता है, अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, और बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर फर्नीचर खरीदा गया है, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, और उसी समय कैश बिजनेस से जा रहा है, आप फर्नीचर खरीदोगे तो पेमेंट करोगे, बिजनेस से कैश जा रहा है, क्या हो जाएगा बोलो, क्रेडिट हो जाएगा। तो जब रियल अकाउंट है तो रियल का रूल देखेंगे, जब पर्सनल अकाउंट रहेगा तो पर्सनल का हम लोग अकाउंट रूल चेक करेंगे। तीसरा है हम लोगों का, तो दो रूल हम लोग देखे, पर्सनल अकाउंट में क्या देखे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ट्रांजैक्शन में कोई भी पर्सनल अकाउंट होगा तो हम चेक करेंगे, अगर वो रिसीवर है तो डेबिट, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट। दूसरा हम लोग देखे रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, अगर बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा है हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट, तीसरा है हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट। इसमें क्या आता है, एक्सपेंसेस इनकम्स वगैरह आते हैं, जैसे रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, टेलीफोन चार्ज है, डिस्काउंट है, कमीशन है, ये सब क्या हो गया हमारा बोलो, ये सब हमारा नॉमिनल अकाउंट में आता है। क्योंकि रेंट सैलरी जो है वो कोई पर्सन भी नहीं है, और रेंट सैलरी जो है वो लैंड बिल्डिंग की तरह दिखाई भी नहीं देता, तो ये ना पर्सनल में जाएगा ना रियल में जाएगा, तो नॉमिनल में आएगा। और नॉमिनल में रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट,
all expenses and losses are debit, all income and gains are credit। तो नॉमिनल का रूल क्या है भाई? नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है हम लोगों का, all expenses and losses are debit, all income and gains are credit। सारे एक्सपेंसेज और लॉसेज, सारे एक्सपेंसेज बने खर्च, लॉसेज बने हानि, डेबिट होंगे। सारे इनकम, सारे लाभ, है ना, सारे गेन्स, आय, सब क्या होंगे हमारा, बोलो, क्रेडिट होगा। तो एक्सपेंसेस लॉसेज डेबिट होगा, इनकम और गेन्स क्रेडिट होगा। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पेड किया जा रहा है कैश में, अमाउंट 10,000, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कौन इसमें, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट है। एक है रेंट अकाउंट, दूसरा क्या है बोलो बाबू, कैश अकाउंट। जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको आइडिया लगेगा। रेंट कौन सा अकाउंट है आपका, पर्सनल तो है नहीं, रियल भी है नहीं, दिखता नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा, नॉमिनल अकाउंट। और कैश कौन सा अकाउंट है बोलो, रियल अकाउंट है, कैश दिखता है ना, खनखनाता सिक्का और फड़फड़ाता नोट सबको दिखाई देता है, कैश रियल अकाउंट हो गया। अब नॉमिनल में रूल क्या है, ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। आप अपने बिजनेस के अंदर, या मिस्टर ए अपने बिजनेस के अंदर रेंट पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, तो रेंट क्या हो गया, एक्सपेंसेज। आप पे करते हो तो एक्सपेंस ही होता है, एक्सपेंस पे कर रहा है तो एक्सपेंसेस क्या हो गया बोलो हमारा, डेबिट हो गया। तो रेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश रियल है तो रियल का रूल देखेंगे। रियल में रूल क्या है, अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, अब बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। तो जब रेंट पे कर रहे हो तो बिजनेस से तो कैश जा रहा है ना, गोज आउट, गोज आउट क्या हो गया आपका, क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे कैश क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में जो जो अकाउंट्स रहेगा हम चेक करेंगे उसमें कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। फिर गोल्डन रूल के हिसाब से हम लोग डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो गोल्डन रूल समझना, थोड़ा ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है ना, तो आप अकाउंट्स में आगे बढ़ पाते हो। ओके जी, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।